मुर्तज़ा वहाब साहब, आइनी तरामीम, दो सवाल हैं। एक तो क्या एक हफ्ते में नहीं 7-8 तारीख तक मंजूर होने के इम्कान कितने, और क्या मौलाना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं उस पर तो मान रहे हैं, लेकिन क्या चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन पे भी मान रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक असद मैं आपकी तस्हीह कर दूं, आपने कहा कि वो जो 3 चीज़ें चल रही हैं कनेक्टेड नहीं है। नहीं, वो आपने कहा वकला का एहतजाज, तहरीक इंसाफ के वकला का एहतजाज, ठीक है। मैं नंबर नहीं बता रहा कितने थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के थे जी। सही। देखें, टाइमिंग का नेचुरली किसी को नहीं पता कि कब होगी, क्या होगी। बुनियादी तौर पर जब भी कोई आइनी तरमीम या कानून साजी की जाती है, हर सियासी जमात की अपनी विश लिस्ट होती है। उस विश लिस्ट के ऊपर हर सियासी जमात अपने हिसाब से अपने एजेंडे को परसू करती है। जो हुकूमत है, हुकूमत की एक विश लिस्ट थी कि जी हम फ़लाँ चीज़ को आइन के अंदर अमेंड करना चाहते हैं। जब उन्होंने अपनी सिफारिशात या गुजारिशात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपना आइडिया शेयर किया, तो पीपल्स पार्टी ने उसके अंदर अपना आइडिया जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से था, आइनी अदालत के हवाले से था, उसको रेज़ किया। और मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत वक्त को कायल करने में कामयाब हुई, और उनको हमने कायल किया कि जी बिल्कुल हम जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की क्रिएशन की तरफ जाते हैं, चूँकि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त कमिट किया था, और बिलावल साहब का 2024 का मंशूर जो था उसमें भी इस बात की जिक्र थी। जो आपने दूसरी बात की कि एक्सटेंशन मिलने जा रही है, मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ कि एक्सटेंशन जो है अंडर कंसिडरेशन ही नहीं है। ये पता नहीं बार बार ग्रे एरिया में आके बात की जाती है, ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि ये फ़र्द वाहिद के लिए किया जा रहा है, ये फ़र्द वाहिद के लिए किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, और वो ये मौक़िफ़ है कि जो हम पाकिस्तान का मौजूदा इंसाफ का निज़ाम है वो डिलीवर नहीं कर पाया। उस अदल इंसाफ के निज़ाम में एतदाल लाने की ज़रूरत है, ठीक है। उस निज़ाम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, और नेचुरली बेहतरी आएगी तो वो इस किताब के मुताबिक वो लानी है पार्लियामान ने। ये पार्लियामान को इख्तियार है कि वो कानून साजी करे, वो आइन साजी करे, और वो आइन साजी इस नीयत के साथ की जा रही है कि आज से 10, 12, 15 साल बाद, 20 साल बाद जो है, क्या वही हाल लोगों का होगा कि बाप केस फाइल करेगा तो पोते को इंसाफ मिलेगा। अगर बच्चों की कस्टडी का केस चल रहा होगा तो बच्चों की जब उम्र 18 साल हो जाएगी तब उनका फैसला होगा। जायदाद का मुकदमा जो है कई कई दहाइयों बाद होगा। मर्डर के मुकदमा जिसके अंदर एट टाइम्स लोगों को, लेकिन मुर्तज़ा साहब ये जो डिले है ये तो लोअर कोर्ट्स में ज़्यादा है। यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी का केस 20 साल में डिसाइड हो रहा है तो शायद उसको 17 साल तो लोअर कोर्ट्स में लगे होंगे ना। सुप्रीम कोर्ट की वजह से तो इतना डिले नहीं हो रहा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी कितने केस? 60,000 के करीब, राइट। तो 60,000 हैं, मतलब कोई 60 केसेस की बात नहीं हो रही। नंबर 1, तमाम इख्तियार है उनके पास, नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल सही आपने कहा, सेशंस कोर्ट के अंदर प्रॉब्लम है। उसका निज़ाम किसको बेहतर करना है, किसको करना है? ये भी लॉ मिनिस्टर है, मैं भी लॉ मिनिस्टर हूँ। हुकूमत का कोई ताल्लुक अब इस निज़ाम से नहीं रहा, इसलिए मैं कहता हूँ उसमें एतदाल लाने की ज़रूरत है। आपको पता है सेशंस कोर्ट की ट्रांसफ़र पोस्टिंग कौन करता है, तैनाती कौन करता है? कोई केस का फैसला, राइट, किसी केस का फैसला अगर किसी कानून में लिखा हुआ है कि उस केस का फैसला 7 रोज़ में करना है, जब 7 रोज़ में नहीं करते वो, तो क्या बहैसियत पार्लियामेंट्री नहीं है? दोनों सेनेटर बैठे हैं, क्या ये सवाल उठा सकते हैं कि जी आपने वो फैसला क्यों नहीं किया? हम बहैसियत मेयर आज किसी फैसले को फॉलो ना करें तो हम पे कंटेम्प्ट लग जाती है। ये इतना बड़ा पार्लियामान फैसला करता है कि यार 7 दिन के अंदर दहशतगर्दी के केसेस का फैसला हो जाना चाहिए, फैसला नहीं हो पाता। ये तो सूट करने की बात है ना। अब 180 दिन में ट्राइब्यूनल्स का फैसला भी होना चाहिए, लेकिन हुकूमत को इस पे कोई एतराज नहीं है कि वो नहीं हो रहा। तो देखिए, मैं तो कहता हूँ कि जो आइन और कानून में चीज़ लिखी है ना उसको फॉलो होना चाहिए। कानून में लिखा हुआ है ये इलेक्शन एक्ट लेकर आए अपने साथ, 3 दिन के अंदर पार्टी को ज्वाइन करना है, 15 दिन कह दिया। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि मैंने अगर सियासी जमात कोई ज्वाइन कर ली मैं उसको छोड़ नहीं सकता, ठीक। ये कहते नहीं तुम 15 दिन बाद छोड़ दो, सही। आईन पाकिस्तान कहता है कि मैं अगर अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ वोट दूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, किस तरह कि मैं डी सीट हूँगा, मुझे वापस इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ये कहते नहीं भाई, उसके अंदर एक लाइन ऐड करो। अब मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ, ये आर्टिकल 238 और 9 है आइन का, ये पब्लिक देखे ना। ये कहाँ कहता है कि मौजूद जज साहिबान को आइन को अमेंड करने का इख्तियार है? कहाँ कहता है ये? ठीक है। ये कहता है कि पार्लियामान को ये इख्तियार है 2/3 अक्सरियत के लिए के साथ,
और यही आइन कहता है, जो आइन जजेस को प्रोटेक्ट करता है ना, वही आइन अमेंडमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है ठीक। कि नो अमेंडमेंट विल बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन जी। एंड नो लिमिटेशन शैल बी इम्पोज्ड ऑन द पार्लियामेंट। सही है, लेकिन इसमें अमेंड द क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसमें एक्सेप्शंस मौजूद हैं? अगर हैं तो बता दीजिए। चलिए बिल्कुल ठीक है। अगर इस मुझे किताब में मैं बाकी exception- मेहमानों पर आने से पहले एक मिनट मैं एक कंप्लीट कर लूं। अगर इस किताब में एक्सेप्शन है ना तो मुझे बता दीजिएगा। फैसलों में तो एक्सेप्शन पता नहीं क्या क्या आ गई है। ठीक है चल जी सर, क्यों नहीं कमेटियों में ला रहे, क्यों इस पर सैर हासिल गुफ्तगू नहीं हो रही जैसे 18वीं तरमीम में? मैं अभी अपने सीनियर लेट हो गया। मैं अपने सीनियर दोस्त की थोड़ी सी फिर तस्वीर फरमा दूं इसके अंदर कि ये कमेटी में जा रहा है और स्पीकर कौमी असम्बली ने एक कौमी असम्बली की पहले स्पेशल कमेटी बनाई इस्लाहात के हवाले से, जिसके अंदर बिलावल साहब ने कहा था कि तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितनी भी पार्लिमानी सियासी जमातें हैं उनकी नुमाइंदगी है। उसके बाद उसके अंदर सेनेट के अरकान को भी शामिल किया गया। फ़ारूक नाइक साहब उसके रुकन हैं, आदम नज़ीर तारड़ साहब उसके रुकन हैं, PTI की जानिब से असद कैसर साहब आए, उमर अयूब साहब आए, बैरिस्टर गौहर साहब आए, साहबजादा साहब जो आपके हामिद रज़ा साहब वो आए। तो कमेटी वाली बात तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है ये। नहीं, लेकिन जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किए थे, जिस रात को 11:30 बजे आप इसको मंजूर कराना चाहते थे और फिर वो नहीं हो सका था, तब तक तो आपने किसी कमेटी में ये लेकर नहीं गए थे ना। वो हो जाता तो वो तो फिर इसके बगैर अगेन आपको फैक्चुअली दुरुस्त कर दूं, इतवार का वो दिन था जब पार्लियामान का सेशन कॉल किया गया था। जुमेरात को वो कमेटी बनी है, उससे 2 दिन पहले खसूसी कमेटी जो बनी थी। फ्राइडे को उसकी मीटिंग हुई है, सैटरडे को उसकी मीटिंग हुई है और फिर इतवार की सुबह उसकी मीटिंग हुई है। ये आप चेक करवा लीजिए। नहीं वो ये तो मेरे इल्म में है। अभी हेयर में हो ना, तो आप जो कह रहे हैं ना, तो कमेटी तो बाद जी जो मुसव्वदा है, जो भी जब आप अमेंडमेंट लेके आएंगे तो हुकूमत अपना पर्सपेक्टिव कायम करेगी काबीना से मंजूर करा के, और काबीना से मंजूर कराने से पहले आपको पॉलिटिकल कंसेंसस ये मेजॉरिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है। मौलाना फजलुर रहमान की चूंकि एतराज़ात आए और हुकूमत उनको कायल बर वक्त नहीं कर पाई, तो इसलिए वो काबीना से मंजूर नहीं हुआ, उस कमेटी में नहीं गया और पार्लियामान में पेश नहीं हुआ। और अभी भी सर जोड़ के जो कोशिश की जा रही है, वो कोशिश यही की जा रही है कि मौलाना साहब को इस हवाले से कायल कर लिया जाए। मौलाना साहब की सपोर्ट इसके अंदर हो जाएगी तो ये चीज़ बासानी कर ली जाएगी। इसके अंदर मौलाना के लोग पब्लिक में भी कह रहे हैं और वैसे टीवी पे भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अभी इसमें हमें वक्त लगेगा, हम मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं, उस पर गौर वफौज कर रहे हैं, ये अगले 2-4 दिन में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उनका बिल्कुल राइट है, वो ये कह सकते हैं। मैं तो आपको ये कह सकता हूँ, PTI के बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि आईनी अदालत से हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब मैं क्या क्या आपको बताऊं। देखिए, बुनियादी चीज़ें हमें ब्लैक एंड वाइट पर चलना चाहिए। मैं जब पार्लियामेंटेरियंस को देखता हूँ ना कि वो खुद अपने इदारे की नफ़ी करते हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा वज़द एहतराम इख्तलाफ होता है। मेरे लिए ये किताब सैक्रोसेंक्ट है। ये किताब कहती है कि कानून साजी, आइन साजी किसका इख्तियार है? पार्लियामान का है। यही किताब कहती है कि पार्लियामान क्रिएट होगा, एग्जीक्यूटिव क्रिएट होगी, जुडिशरी क्रिएट होगी। सब इस बात को तस्लीम करते हैं। यही पार्लियामान कहता है कि जजेस की आप इस तरह प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते जिस तरह वजीर आज़म की और वज़रा की भी नहीं कर सकते। लेकिन वज़रा वजीर आज़म की रोज़ होती है, जजेस के कॉन्डक्ट के ऊपर कोई बात नहीं की जाती। 209 को आप अलग रखते हैं, 248 को आप अलग रखते हैं। फिर जब आइन की तशरी की बात की जाती है तो उसके अंदर आर्टिकल 239 में वाज़े तौर पर 2 क्लॉजेज में लिखा गया, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। No amendment of the Constitution shall be called in question in any ground, in any court on any ground whatsoever. Sub clause 6 for the removal of doubt, यानी कि पार्लियामान तसी कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है। It is hereby declared that there is no limitation whatever on the power of the Majlis-e-Shura Parliament to amend any provisions of the Constitution. हम अपनी गिरबान को, गर्दन को दूसरों के हवाले कर देते हैं। ये काम इन लोगों का है, ये मेरा काम भी नहीं है, ये आपका काम नहीं। दूसरी चीज़ देखिए, मैं हमारे यहाँ सब एक्सपर्ट हो गए हैं, सब बातें करते हैं। मैं लोगों को कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब पढ़ें आप, तो जो आइन साज असेंबली थी, एक तो उसकी डिबेट देखें और उसके साथ उन लोगों ने जो प्रियम्बल बनाया ना, उस प्रियम्बल को पढ़ें। उसके मैं 3 अल्फाज आपको पढ़ दूँ ताकि लोगों के सामने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। Wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. Authority state की कौन exercise करेगा? Chosen representatives of the people. सही है। एक मिनट सर, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते वक्त कहते हैं now therefore we the people of Pakistan. We the people of Pakistan कौन है? जिनको वो chosen representatives represent करें। और आखिर में कहते हैं सर,
do hereby through our representatives in the National Assembly adopt, enact and give to ourselves the Constitution. सर, लेकिन You cannot take away this right from the chosen representatives. और प्रेसिडेंट और ये सब लोग जाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के पास कि जी ये तशरीह कर दें आप। गलत करते जब वो हैं। तशरीह करने के लिए जाते हैं सर, गलत करते और हैं। फिर वो ये तशरीह करते हैं या कोई फैसला आता है तो फिर फैसले को पर अमल दरामद तो फिर करना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो कैश होगा। कभी मुझे तो सिर्फ 184(3) पे क्यों इतनी तशरीह होती है? 184(1) पे कितनी तशरीह कर दी गई है मुझे बताइए। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया भुट्टो साहब के केस का जी 2010 में गालिबन भेजा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 11 साल लगे उसे, राइट? और 11 साल ही वो जेल में रहे, 11 साल नहीं आरिफ अलवी साहब वाला आया तो फौरन डिसाइड हो गया, सही है 63 वाला। तो यार ये ठीक है, ये क्या कहती ये तो आपने इख्तियार भी तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने दिया हुआ है ना, उनसे इख्तियार लिया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जरिए, अब दोबारा उन्हें इख्तियार दे दिया गया। किधर लिखा है ये कि इख्तियार जो है चीफ जस्टिस के पास है? नहीं लिखा, अभी दे दिया ना सर, नहीं, अभी ऑर्डिनेंस में दिया ना। नहीं सर, आप 186 को पढ़ें। If at any time the president considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court, जी चीफ जस्टिस का ओपिनियन नहीं मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का मांग रहे हैं। तो आरिफ अलवी साहब का पीटीआई का जो रेफरेंस है उसका फैसला ऐसे आ जाता है 63A पे। ठीक। और वो आदमी जिसने आइन दिया, ये किताब दिया, जिसको हम सब कहते हैं वी लव दिस बुक, वी लव दिस डॉक्यूमेंट, वी हैव टेकन ओथ ऑन दिस डॉक्यूमेंट, जिसने आइन दिया उसको सजा मौत दे दी। बिल्कुल ठीक है।